हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आप समझ सकते हैं कि आपको पता होगा कि क्या हम समझते हैं कि दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं और चारों दिशाओं के कौन कौन से छोर हैं, सारी चीज़ें हमें पता है कि हमें क्या क्या होते हैं। क्या ये दिशाएं सच में होती हैं? आपको याद है कुछ हमारी पृथ्वी की रचना के बारे में? तो आप अगर पृथ्वी की रचना के बारे में जानना चाहते हैं तो अगली मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, हम पृथ्वी की रचना बताएंगे, कैसे पृथ्वी की रचना हुई। थोड़ा सा इसमें हम बताएंगे पृथ्वी की रचना और पृथ्वी पर हम कैसे अभी इस स्थिति में हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी को है तो क्यों हमें दिशा बताया गया है कि हमें दिशा ये पूरब है, पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है, इस तरह से बताया गया है। आप खुद समझ लीजिए, इस वीडियो में देखिएगा कि हम कैसे समझते हैं कि दिशाएं होती हैं। दिशाएं कहीं पर भी नहीं हैं, दिशाएं हैं ही नहीं, लेकिन हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को हम कहाँ पर हैं उसको जानने के लिए हमें दिशाओं को नाम दिया गया है। अगर हम मनुष्य कहीं पर जा रहे हैं तो हमें एक दिशा न देते तो हम कैसे समझते कि हम पूरब में जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं? बिना दिशाओं के नहीं हो सकता। तो एक और कहीं पर दिशा का कोई पता अता नहीं है, ये हम बताएंगे। चलिए, मैं संतोष कुमार पटेल और टेक्नो प्लस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं एजुकेशनल वीडियो। तो जैसे कि दिशाएं क्या होती हैं, ठीक है, चलिए बताते हैं। ये हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक। ये हमारा ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी पर भी कभी कभी देखिए इससे कुछ इस तरह से हमारी पृथ्वी है, ठीक। और ये हमारा मान लीजिए इंडिया है, मान लीजिए, ठीक। तो बताइए, हम पृथ्वी पर यहाँ पर हैं। अब खुद सोचिए, अगर हम ये पृथ्वी जो है, जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, समझ लीजिए ये गोल है, गोला नहीं है, वो एकदम गोलाकार दिया गया है, एक अंडाकार दिया गया है। गोलाकार भी नहीं है, अंडाकार भी नहीं है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर खाल है, कहीं पर इस तरह से रचना हुई। एक ऐसे पृथ्वी की रचना हुई, वो हम अगली वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें बताएंगे डिटेल, आपको बहुत अच्छी तरह से बता देंगे हम कैसे रचना हुई। और आप पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। तो ये पृथ्वी की क्या है, एक तारा थी पृथ्वी। तो जो ब्रह्मांड की रचना हुई तो उसमें पृथ्वी, जो सूर्य, एक जो तारा था उसमें जब इसमें मतलब टूटा, तो सूर्य से टूटा हुआ एक तारा ही है पृथ्वी। पृथ्वी ही नहीं, जितने भी ग्रह हैं सभी उसमें के टूटे हुए हैं। तो ये आकस्मिक एक घटना है। तो पृथ्वी पर जो घटनाएं घटी उससे थोड़ा बदला हुआ, जिससे कि पृथ्वी पर बारिश वगैरह हुई, सारी चीज़ें, बहुत सारी कंडीशन हुई, बहुत बार बहुत कुछ हुआ। तो उसमें आपका किसी तरह से बारिश होने के बाद इसमें इसके अंगार जो थी, जो जल रही थी एकदम सूर्य की तरह, तो वो सूख गई। सूखने के बाद कुछ परत सूख गई, जिसमें आपको समझ सकते हैं इसमें मंडल होते हैं इस तरह से यहाँ पर। उसके बाद ये यहाँ पर इस तरह से सूर्य के, वो हमारी पृथ्वी के यहाँ पर बीच में अभी भी सूर्य का गोला ही है। बीच में भी बहुत सूर्य, बीच में इस बार सूर्य का देखिए लावा निकलता है। तो यहाँ पर होता है ये भूपर्वटी जो होती है, ओजोन परत हमारी जो ऊपर होती है, इसके नीचे जो परपटी होती है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी भी ढकी हुई है बहुत सारी परतों से लेकर के, जिसपे हम रह रहे हैं। तीन पर, इस पर अब हम रह रहे हैं तो कहाँ रह रहे हैं? ऊपर रह रहे हैं, इसके अंदर रह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऊपर नहीं रहे, हम इधर बगल रह रहे हैं। यानी पृथ्वी हमारी इस अक्ष पर ऐसे है तो हम इधर रह रहे हैं। अब जब इसके रोटेट ऐसे घूमती है, ऐसे 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 करके ऐसे घूमती है, ठीक, ऐसे करके घूम रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा सूर्य है, ठीक, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमारा सूर्य है, ठीक। और इसी के चारों तरफ हमारे ग्रह, ठीक, ऐसे ऐसे इसी तरह चल रहे हैं। कोई ग्रह यहाँ पर है, कोई ग्रह यहाँ पर है, ठीक। और इसी तरह
ठीक है। और इसके चारों तरफ एक हमारा चंद्रमा है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो अब समझिए कि ये सारे ग्रह हैं, हम इस पर हैं। तो कभी कोई देखिए जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो यहाँ से भारत पर यहाँ पर है, आप समझिए हम पृथ्वी पर इस तरह लटके हुए हैं, यानी कि इस तरह से, ठीक समझ लीजिए हम बगल से ऐसे खड़े हुए हैं। क्या है आप सोचिए कैसे यहाँ पर खड़े हुए, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ठीक, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ नक्शा है, इसको बनाकर हम अगली बार वीडियो में लेकर आएंगे। यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पर बगल रह रहे हैं, ऊपर जो है यहाँ पर नार्वे वगैरह रहता है, जहाँ पर 700 दिन रात ही रहती है, दिन और दिन रहता है, रात होती नहीं है। तो इस तरह से यहाँ अजीब अजीब कुछ देश हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ रह रहे हैं, अगर हम ऊपर रहते तो इस पर पृथ्वी टिके रहते, लेकिन हम यहाँ रहे तो सोचिए कैसे टिके हैं। पृथ्वी में नहीं, सारे यहाँ पर जब सूर्य से टूटा है तो सूर्य से टूटने के बाद ये चक्र काट रही है, ये भी गुरुत्वाकर्षण इसके गुरुत्वाकर्षण में, उसी तरह से हम इसके गुरुत्वाकर्षण में, हम इसके गुरुत्वाकर्षण में, कहीं पर इससे अलग हो नहीं सकते हैं पृथ्वी से। चाहे इधर रहें, चाहे इधर रहें, चाहे बगल रहें, चाहे नीचे रहें, चाहे ऊपर रहें, चाहे बगल रहें, कहीं पर चिपके रहेंगे। जितनी भी वस्तुएं सभी गुरुत्वाकर्षण में चिपकी हुई है। तो हम इधर पे चिपके हुए कि निकलना भी चाहे तभी। अब इसमें वायुमंडल से जब हम बाहर आ जाएंगे तो हमारी गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा, तो हम कहीं पर जा नहीं सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण के कारण चिपके हुए हैं। अब हम इस पर हैं, यहाँ पर है, तो सोचिए यहाँ पर है, बगल है, तो हमारे सीध पर, हमारे सीध पर यानी हमारे सर तरफ ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर मानते हैं ना, ऊपर मानते हैं। लेकिन हम इधर खड़े होंगे जब पृथ्वी पर इस तरह से होंगे तो हमारा ऊपर क्या बना, इधर बना, इधर बना, ऊपर क्या बना, और हमारा बायां ये दक्षिण बना, ये उत्तर बना। तो कैसे माने, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं तो कौन सा उत्तर माने। अब यहाँ से निकल कर हम चले गए ऊपर, तो बताइए हमारे ऊपर ऊपर माना जाएगा, यहाँ पर पूर्व पश्चिम माना जाएगा, कहाँ माना जाएगा। आप बताइए, यहाँ पर हैं, यहाँ चले गए तो कौन सा ऊपर मानेंगे, कौन सा उत्तर मानेंगे, कौन दक्षिण मानेंगे। अब हम बताइए, सूर्य चल रहा है, ये पृथ्वी नाच रही है, अपनी धुरी पर नाच रही है, साथ ही साथ इसका चक्कर लगाएगी, इसका चक्कर लगाएगी। तो बताइए इसका चक्कर जब लगाएगी तो अभी आप यहाँ पर हैं तो सूर्य आपके पूरब तरफ है, इसको मानते हैं। लेकिन आप इधर चले जाएंगे तो ये पश्चिम तरफ हो जाएगा, तो कितना हम दिशा समझेंगे, इसके ऊपर हम कहाँ दिशा समझ सकते हैं। लेकिन आदमी को अपनी कहाँ हम जा रहे हैं, किस एरिया में, इसको जानने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा बनाई गई इसलिए। और हमारे बाहर अगर हम पृथ्वी से जाते हैं तो आपको यहाँ पर निकल आए, कोई कंपास नहीं हो, कोई चीज़ नहीं हो, तो हम पता नहीं कर सकते हैं कि कौन उत्तर दक्षिण कहाँ है। कहीं दिशा नहीं है, कहीं ऊपर नहीं है, कहीं नीचे नहीं है, इसके नीचे भी। यानी पृथ्वी से आप अगर यहाँ से निकल आते हैं, यहाँ से निकल आए तो आप इधर रास्ते से भी आ सकते, इधर भी किसी भी रास्ते से निकलिए। ऐसा नहीं कि हम ऊपर ही निकले। आप ऊपर क्यों निकलते हैं, हम यहाँ पर हैं तो हम इधर निकलेंगे, इधर थोड़ी निकल रहे हैं, हम इधर निकलेंगे, ऐसे आगे तरफ निकलेंगे तो ऐसे चले जाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा पे चले जाएंगे। यहाँ जहाँ जिस ग्रह पे जाना उधर से उधर निकल लेंगे, जहाँ जाना हो वहाँ जा सकते हैं। यानी ये गोलाकार एक हमारा इधर है, देखिए ये गोलाकार है, तो हम यहाँ ऊपर थोड़ी है, हम यहाँ बगल पर हैं, बगल पर हैं। तो जब बगल है तो हम सोचिए इधर नीचे भी जा सकते हैं, बगल भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो हम चारों तरफ जा सकते हैं। तो चारों तरफ जा सकते हैं तो कोई दिशा का कोई पता ही नहीं। तो बाहर आ जाएंगे तो क्या दिशा पता चलेगी, कुछ नहीं। तो यही है कि दिशाओं का कोई बाहर हमारा ज्ञान नहीं है, बस कुछ न कुछ यंत्र से चल सकते हैं। दिशाएं हमारी इसी पृथ्वी पर हैं, जब तक पृथ्वी छोड़ देंगे तो हमारी दिशाओं का अंत हो गया, खत्म, कोई दिशा उसा नहीं होती है। तो यहीं पर है दिशाओं के लिए। और ये पृथ्वी यहाँ पर इसके नजर, और ये चंद्रमा इसके चारों तरफ नाच रहा है। और ये सूर्य का टूटा हुआ ये भी है, सूर्य का टूटा हुआ ये भी है। अब सोचेंगे कि यही पृथ्वी क्यों इस तरह से, इस पर भी बहुत सारी ये कुछ ग्रह सूर्य से ज़्यादा नज़दीक है, उस पर अभी भी बहुत तापमान है। पृथ्वी सूर्य पर भी बहुत पृथ्वी पर बहुत तापमान है, पर ओजोन परत के कारण इस पर प्रकाश की किरणें नहीं आ सकती हैं। लेकिन एक ना एक दिन ओजोन की परत हो सकता है पार हो, या कोई क्षुद्र ग्रह या कोई भी उल्का पिंड आकर इसमें गिर जाए तो ये नाश हो सकती है, इसका विनाश हो सकता है। पृथ्वी का विनाश निश्चित है, अभी आज नहीं तो कल होगा ही। तो लेकिन अभी इसकी आयु बहुत है, अब क्या हो सकता है इसके लिए आप अगली पृथ्वी संबंधी रिलेटेड वीडियो ले जाएंगे। पहले इस पर हम थोड़ा सा अच्छा से मैटर तैयार कर लें, जिससे कि पृथ्वी के बारे में पूरा बता दें। पृथ्वी की रचना, पृथ्वी का क्या चीज़ है, पृथ्वी कैसे बनी, आप पृथ्वी की पूरी रचना ग्लोब देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो पृथ्वी समझिए हम कहाँ है, यहाँ है तो क्या हुआ ऊपर नीचे। तो पृथ्वी पर कोई दिशा उषा होती नहीं है, तो आप समझ लीजिए दिशा के लिए कोई। ठीक है, यही था इस वीडियो में, हम दिशाओं के लिए बारे में बता रहे थे, तो दिशाओं के बारे में। और पृथ्वी बहुत ही अच्छा ग्रह है, सभी जीवन को यहाँ पर रहना है। पृथ्वी पर कैसे मानव जीवन शुरू हुआ, इसको भी हम अगली वीडियो में बताएंगे। कैसे जीवन मानव जीवन समय क्या मानव ही पहले आए, कोई जीव और आया, या जिस पर जीवन कैसे शुरू हुआ,
ये चीज़ हम बताएंगे। कितनी बार मानव जीवन या कोई जीव आया तो जीव को कितनी बार विनाश हुआ, कितनी बार खत्म हुआ, फिर से उत्पन्न हुए, फिर से खत्म हुआ, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। पूरा वीडियो बड़ा होगा वो वीडियो, लेकिन आप देखिएगा। अगर वो आ जाएगी तो यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगी, आप ध्यान में देते रहिए। तो वीडियो में इतना ही। आप 5 से लेकर हाई स्कूल इंटर तक तैयारी कराना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडेंट बन सकते हैं। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं कि दिशाएं क्या होती हैं, पृथ्वी पर कहाँ रह रहे हैं, क्यों हम बाहर इधर से निकल सकते इधर। हम यहाँ पर जो समझ रहे हैं ऊपर हम खड़े हुए हैं, खड़े नहीं, हमेशा लटके हुए हैं, समझ लीजिए क्या मतलब। एक गोला है, गोला पर इधर इधर चारों तरफ रह रहे हैं, क्या इसे गुरुत्वाकर्षण से चिपके हुए हैं। अगर इसको हम छोड़कर अपने वायुमंडल को पूरा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पार हो जाते हैं ना, तो हम चिपकेंगे ही नहीं, इसे पड़े रहेंगे। अब कोई भी मनुष्य चल तब सकता है, किसी सहारे से चलता है, तैरता है, उड़ता है, हर चीज कोई ना कोई चीज़ों का घर्षण होना चाहिए, किसी न किसी चीज़ के सहारा होना चाहिए। हम चलते हैं तो पैरों से दबा के चलते हैं, तैरते हैं तो पानी को बगल करके चलते हैं, हवा में उड़ते हैं तो हवा को दबा कर चलते हैं। किसी अब जब हम वायुमंडल में पार हो जाएंगे गुरुत्वाकर्षण, तो किसी को सहारा पाएंगे तभी चल पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, ऐसे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं पृथ्वी, बहुत अजीब अजीब चीज़ें भूगोल में आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो इतिहास समझने के लिए हम वीडियो लाएंगे, भूगोल से रिलेटेड हर सब्जेक्ट को आपको अच्छी एजुकेशनल जानकारी देंगे, टेक्नोलॉजी संबंधी। तो वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक संतोष कुमार को दीजिए और बने रहिए टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल पर और समझते रहिए सब। नमस्कार, जय हिंद।